Hello everyone, welcome back to our channel Concept से myself Daksh Gupta. I secured All India Rank 46 in CA Inter and यहाँ पे हम पूरा अकाउंट्स बस और बस कंसेप्ट से समझेंगे. ओके सो पिछले क्लास में हमने समझा कि एसेट, डेबिट, लायबिलिटी, क्रेडिट ये सब क्या है, इनकी रीजंस, इनकी थिंकिंग, इनके लॉजिक. और आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हम उन्हीं चीज को और प्रैक्टिकल करेंगे और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स देखेंगे. तो आज हम टॉप 30-35 के अराउंड हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है जो हम समझेंगे कंसेप्ट से कि क्या है, उसको करेंगे कैसे जर्नल एंट्रीज एंड उसके पीछे की लॉजिक एंड रीजनिंग. तो लाइक अगर क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का आता है कि 6 जर्नल एंट्रीज हैं तो उसमें से 4 जर्नल एंट्रीज इन्हीं में से कुछ होंगी जो आज हम करेंगे. तो उसको हम पूरा का पूरा कंसेप्ट एंड लॉजिक समझेंगे. ओके सो सी यू इन द वीडियो. तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000. ओके सो बिजनेस हमारा कैश से स्टार्ट हुआ है 60,000. हम जर्नल एंट्री से पहले क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग क्वेश्चंस. तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एक बार सोचो. बिजनेस 60,000 से स्टार्ट हुआ है मतलब क्या कि जो कैश है हमें वो 60,000 मिल गया बिजनेस में एंड 60,000 हमें किसने दिए हैं, ओनर ने. तो ओनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल. तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा कैश इंक्रीज हुआ है. कैश हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. कैश हमारी क्या होती है, एक एसेट. तो अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट. करेक्ट. अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कैश अकाउंट होगी उसको हम कर देंगे क्या, डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000. क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट क्या है, हमारी एसेट एंड एसेट इंक्रीज हुई तो वो क्या होती है, डेबिट. और हमें क्या हुआ है, ओनर ने दिया है तो ओनर क्या है हमारा, कैपिटल. एंड कैपिटल भी क्या हुई, इंक्रीज हुई है. ओनर का जो स्टेक है वो क्या हुआ, इंक्रीज. और अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक लायबिलिटी क्या, क्रेडिट है ना. तो टू कैपिटल अकाउंट कितना, 60,000. ठीक है, ये ट्रांजेक्शन समझ में आई आपको. यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट चल रहा है हमारा. करेक्ट. एक बार फॉर्मेट वापस आराम से देख सकते हैं. ये हमारी डेट है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट. एंड डेट क्या है हमारी, अप्रैल 2026 1. मतलब क्या, यहाँ पे हम 2026 लिख देते हैं ऊपर एंड अप्रैल 1. तो अप्रैल 1 को हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसकी ये रही प्रॉपर ट्रांजैक्शन. बट ये ट्रांजैक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है. क्यों, क्योंकि ये बस हमने एक अकाउंटिंग चीज डाल दिया है, हमने किसी को समझाया नहीं, कुछ नहीं किया. कोई कोई ट्रांजैक्शन मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी जिसको समझने के लिए क्या चाहिए, उसका एक समरी, उसका एक नरेशन. तो हर ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद हम एक ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं. हम एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नरेशन. और ये मोस्टली हम लोग बीइंग या फिर फॉर से स्टार्ट करते हैं, फॉर. मगर मोस्टली हम क्या करेंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. अब ये हमारी ट्रांजैक्शन पूरी खत्म हो गई. अब ये ट्रांजैक्शन हमारी पूरी खत्म हो गई. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश 15,000. हमने गुड्स परचेज किया फॉर कैश 15,000. वापस अकाउंटिंग क्वेश्चन में जाएंगे. हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ठीक है, कैश से गुड्स परचेज किए, कैश कम हो जाएगा माइनस 15,000 एंड गुड्स हमारी जो एसेट है वो बढ़ जाएंगी प्लस 15,000. बट जर्नल एंट्रीज में हम लोग गुड्स वर्ड यूज नहीं करते. हम लोग जो गुड्स वर्ड है वो यूज नहीं करते. हम लोग इसको दो जगह बाइफरकेट कर देते हैं, परचेज एंड सेल्स. ठीक है, हम लोग गुड्स डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करते, हम परचेज एंड सेल्स में बाइफरकेट कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि गुड्स बहुत मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है एंड इसको हम लोग फर्दर बाइफरकेट परचेज एंड सेल्स में करते हैं तो थोड़ा एडवांस होता है. तो अभी हम उतना नहीं सोचेंगे. अभी हम एक चीज समझते हैं कि ठीक है, गुड्स को है ना हम परचेज और सेल्स अलग अलग दिखाते हैं. क्यों, क्योंकि गुड्स बहुत मल्टीपल तरीके हो सकती है. एक आप ग्रोसरी शॉपिंग में जाओगे, उसका गुड्स का मतलब एक थोड़ी हुआ. तो हर का ट्रैक कैसे रखेंगे, वो अलग से एक अकाउंटिंग चलती है, उसमें कर लेते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो, गुड्स परचेज किया कैश कितने, 15,000 का. तो कैश सबसे पहले हमें समझ में आ गई, कैश कम हुआ होगा. कैश हमारा एसेट है एंड एसेट कम होते तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट. तो टू कैश अकाउंट कर दिया, क्रेडिट कितना, 15,000. एंड हमने क्या किया है, परचेज. हमने क्या किया है, परचेज. और परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस. एंड एक्सपेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट. तो ये हमारा परचेज अकाउंट क्या हो गया, परचेज अकाउंट क्या हो गया, ये हमारा डेबिट कितने से, 15,000. डेट क्या है हमारी यहाँ पे, अप्रैल 2
और नीचे लास्ट में हमारा फाइनल क्या आएगा, नरेशन क्या आ जाएगा, फॉर या फिर बीइंग, आपको जो लिखना हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है हमें। यहाँ पे प्रॉपर डेबिट वापस क्रेडिट से मैच है। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स से काम करते हैं, बट जर्नल एंट्रीज एंड रियल अकाउंटिंग वर्ल्ड में हम लोग उसको परचेज एंड सेल्स में बाइफरकेट कर देते हैं। एंड परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, तो हमने क्या कर दिया इसको, डेबिट। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट कितने का, 18,000 का। तो हमने गुड्स परचेज किया है वापस से, तो गुड्स परचेज किया है तो हमारे क्या हो जाएगा, एक चीज श्योर हो गई, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, तो हमने इसको कर दिया डेबिट। फिर हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किया है उधार पे। हम लोग अगर उधार पे खरीदते हैं तो हम लोग को क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, जिस पर्सन उधार पे खरीदा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर हो गया तो हमें उस पर्सन को क्या पैसे देने होंगे, वो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। एंड लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, लाइबिलिटी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने क्या किया, टू पंकज, पंकज हमारा क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, एक लाइबिलिटी, क्योंकि हमारा वो ऑब्लिगेशन है, हमें उसे पे करना होगा। टू पंकज अकाउंट कितना, 18,000। नरेशन क्या हो गया, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, डेट यहाँ पे आ जाएगी, डेट क्या है हमारी, अप्रैल 3। ठीक है, एंड मैं आपको इस ट्रांजेक्शन में एक और चीज बताता हूँ, जो लास्ट के 2 वर्ड है ऑन क्रेडिट, अगर ये नहीं भी लिखा हुआ होता तो हम लोग एज्यूम कर लेते कि ये क्रेडिट पे ही लिया हो गया होगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो बस ट्रांजेक्शन ये लिखा हुआ होता कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज 18,000, तब भी हम लोग मान लेते कि क्रेडिट पे ही लिया गया होगा, क्योंकि कैश मेंशन नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली एज्यूम क्या करते हैं कि क्रेडिट पे लिया गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किया है नरेश को क्रेडिट पे। सो सेल्स हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, हमने सेल किया तो हमारा क्या है, वो इनकम। सेल हमारा क्या होता है, इनकम। एंड इनकम को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को अगर डेबिट करते हैं तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। एंड हमने सेल किया है किसी पर्सन को उधार पे, तो वो हमारा क्या है, डेटर। अगर मैंने किसी को कुछ सेल किया है उधार पे, तो वो हमारा क्या है, डेटर है। डेटर हमारा क्या होता है, एक एसेट। एंड अगर एसेट होती है, एसेट बढ़ती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, डेबिट। तो हमारा एक एसेट आ गया यहाँ पे, नरेश। नरेश हमारा क्या है, डेटर। डेटर हमारे क्या होता है, एक एसेट। एंड एसेट हुई है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमारी क्या है, इनकम। एंड इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कितने का सेल्स किया है, 9,000। कितने का सेल्स किया है, 9,000। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, क्या है, अप्रैल 5। और फाइनली लास्ट में क्या, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, आप लोग थोड़ा जो नरेशन है वो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लाइक छोटा लिखना है तो बिंग्स गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर आपको नाम भी लिखना, नाम भी लिख दो। ठीक है, नरेशन बस होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम में, क्या है कि नरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। हमने पंकज से उधार पे माल खरीदा 18,000 एंड उसको माल वापस कर रहे हैं। हमने पंकज से, आपने एज्यूम कर लिया आप एक बिजनेस ओनर, तो ऐसा होगा ना, आपने सामान खरीदा, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने वापस कर दिया। तो इसमें वही केस था। बेसिकली क्या हुआ, आपने परचेज किया, ठीक है, आपने परचेज किया, आपको माल अच्छा नहीं लगा, आपको जो गुड्स थे वो अच्छे नहीं लगे, तो आपने क्या कर दिया, आपने परचेज रिटर्न कर दिया। आपने परचेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, कि क्या परचेज किया था, नहीं अच्छा लगा, आपने परचेज वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। और परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। अब परचेज रिटर्न क्या है, बेसिकली परचेज रिटर्न क्या है कि हमें एक्सपेंस को रिवर्स करना है। हमें एक्सपेंस को क्या करना है, रिवर्स। तो हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे, अगर हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और हमें एक्सपेंस रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं एंड अब हमें क्या करना है, एक्सपेंस रिवर्स, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट।
तो हम ये समझ में आ गया कि परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हम परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो हमारा 2 में तो आ गया 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000। बट अभी भी डेबिट क्या होगा, अब आप देखना कि आप पहले आप पंकज को क्या कर रहे थे, 18,000 ओ कर रहे थे, मगर अभी भी आप 18,000 थोड़ी ओ कर रहे हो, आपने जो 12,000 रिटर्न कर दिया। अब आप कितना ओ कर रहे हो, 6,000। तो 12,000 आपने क्या किया, लाइबिलिटी अपनी कम की है। ये बेसिकली जो 12,000 आपने माइनस किया पंकज से, क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। अगर आपने गुड्स रिटर्न कर दिए तो आपके वो पेमेंट अब नहीं करनी होगी ना, क्योंकि आपने उसको सामान ही वापस कर दिया उतने रुपए का। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पंकज को कम करना है, आपको अपनी लाइबिलिटी करनी है कम, एंड लाइबिलिटी कम करनी थी तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, हम पंकज को कर देंगे डेबिट, हम पंकज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, 12,000। ठीक है, ये दोनों में क्या किया, हम यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिए, और यहाँ पे हम क्या किए, हम अपने एक्सपेंस को जो है उसको भी कम कर दिए। ये बेसिकली जो परचेज की एंट्री थी उसका उल्टा हो गया। जस्ट परचेज में क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ रही थी, और परचेज रिटर्न में क्या हो गया, एक्सपेंस भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई, तो रोल रिवर्स हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ ये। सो इसका यहाँ पे हम नरेशन डाल देते हैं। नरेशन क्या हो जाएगा, फॉर परचेज रिटर्न टू पंकज। ठीक है, ये हमारा नरेशन हो गया। यहाँ पे जो डेट है क्वेश्चन में वो डेट आ जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश 1400। जो नरेश था जिसको हम लोग गुड्स बेचे थे, जो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में गुड्स कितने का बेचे थे, 9,000 का, वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है 1400 का। ठीक है, अब हम ये सेम परचेज रिटर्न लाइक केस है, बस अब क्या हुआ, भी सेल्स रिटर्न हो गई। बेसिकली सेल्स का क्या हो गया, उल्टा सेल रिटर्न। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वही कि आपको क्या करना है, इनकम को करना है रिवर्स। ठीक है, अगर इनकम होती है आप क्रेडिट करते हो, इनकम होती तब क्या करते हो, क्रेडिट। तो अगर इनकम को रिवर्स करना है, अगर इनकम को रिवर्स करना तो आप क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, अब सेम चीज नरेश के साथ होगी कि अब नरेश से हमने नरेश ने क्या किया था, 9,000 का माल खरीदा था, तो हम क्या बोलते कि नरेश जो है वो हमें 9,000 रुपए देगा, वो 9,000 का हमारा एसेट है, मगर उसने 1,400 रुपए वापस कर दिए, तो अब नरेश तो बस 7,600 ओ करता है, 1,400 क्योंकि वापस कर दिए, तो हमें 1,400 रुपए से क्या करना होगा, अपना एसेट कम, हमें एसेट कम करना होगा, क्योंकि नरेश हमें 1,400 रुपए ओ नहीं करता है, नरेश हमें 1,400 रुपए ओ नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, सबसे पहली बात डेबिट, क्योंकि इनकम रिवर्स हो रही है, और नरेश अकाउंट को क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रही है। नरेश का पहले बैलेंस 9,000 था, अब कितना हो जाएगा, 7,600। हमें 1,400 रुपए क्या करना है, इसमें से कम करना है, एंड अगर किसी अमाउंट को हमें कम करना है एसेट में से, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, है ना। ये क्लियर हो रहा है कि जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, यहाँ पे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दोनों क्या है, जस्ट उल्टे हैं, बस जस्ट क्या है, उल्टे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है, कितने का, 1,400 का। ओके, यहाँ पे अपना वापस नरेशन आ जाएगा, फॉर सेल्स या गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी एक तरफ। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, सेल्स का जस्ट उल्टा, सेल हो गई तो आपकी क्या थी, वो इनकम, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, एंड अब क्या हुई, वो इनकम वापस रिवर्स हो गई, तो आपने कुछ चीज क्रेडिट की है, उसको रिवर्स करना हो तो क्या करोगे, डेबिट। तो हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या किया, डेबिट। ठीक है, एंड सेम चीज नरेश का, नरेश पहले में 9,000 ओ कर रहा था, क्योंकि उसने 9,000 की सेल की थी, बट उसने 1,400 रुपए के सामान वापस कर दिया, तो हमें नरेश का जो अकाउंट, जो हमारा एसेट, जो हमारा डेटर है, जिसको हम 9,000 पे दिखा रहे थे, उसको अब हम कितने पे दिखाएंगे, 1,400 रुपए कम पे, कितने पे, 7,600 पे दिखाएंगे। तो 1,400 रुपए जो कम करने हैं, तो वो क्या, हमारा डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है मतलब क्या, एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही तो क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी दोनों ट्रांजेक्शन हो गई, ये हो गई परचेज रिटर्न की, ये हो गई सेल्स रिटर्न की।
सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, कमीशन रिसीव्ड 2700। हमें क्या हुई है, कमीशन रिसीव हुई है 2700 की। तो कमीशन रिसीव हुई होगी मतलब सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमें कैश मिला होगा, ठीक है। एंड कैश हमें क्यों मिला है, हमारी इनकम की वजह से। वो इनकम क्या है, हमारी कमीशन है ना, कमीशन रिसीव्ड। सो यहाँ पे क्या हुआ, कैश हमारा एसेट जो है वो बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये हमारा एसेट अकाउंट है। एसेट बढ़ गया कितने से, 2700। एंड किसकी वजह से बढ़ा, इनकम क्या थी हमारी, इसका सोर्स क्या था, कमीशन। तो कमीशन क्या हुई हमारी इनकम, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 2 कर देंगे क्या, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2700। ट्रांजैक्शन में वही हमारी जो नरेशन होगा वो क्या आ गया, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। एक बार वापस समझते हैं, हमें कमीशन रिसीव हुआ 2700 रुपीज का। कमीशन रिसीव कितने का हुआ, 2700 रुपीज का। सो 2700 रुपीज हमें क्या मिल गया, कैश। कैश हमारी एसेट है, एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने कैश अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट 2700। एंड अब क्रेडिट क्या करेंगे, हमें कोई सोर्स होगा, कैश हुई आपको मिली, सेल्स हो सकता है, आपको किसी ने लोन दिया हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारी क्या हुई, एक नॉर्मल इनकम हुई। क्या नॉर्मल इनकम थी, वो कमीशन की इनकम थी। तो कमीशन इनकम क्या होती है हमारी, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो कमीशन इनकम को हमने क्या किया, क्रेडिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। हमने एक अकाउंट खोला कमीशन रिसीव्ड के नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। कैश पेड टू अजय 6000। कैश पेड टू अजय 6000, आपने अजय को कैश दिया है 6000। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है कि अजय कौन है, कि अजय हमारा क्रेडिटर है, डेटर है, कोई इम्प्लॉय है, हम किसी को लोन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बहुत वेगली बोल दिया कि हमने कैश पे किया है अजय को 6000। तो अगर हम इसको पूरे क्वेश्चन को ना देखें, बस इस लाइन को देखें, तो मेरे को ये लग रहा है कि अजय को पे किया है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गिवन नहीं है, कैश गिवन या ऐसा कुछ करके, तो ये लोन नहीं है, ठीक है। एंड पेड है, सो पेड मोस्टली हम किसको करते हैं बिजनेस में, क्रेडिटर को। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल अज्यूम कर लेंगे कि जो अजय है उस पर हम कुछ ओ करते थे और हम उसको कैश की पेमेंट कर रहे हैं। हम अजय को कुछ ओ करते थे एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश आपने पे किया, तो कैश आपकी एसेट है, तो वो क्या होगी, कम टू कैश अकाउंट कितने से, 6000। एंड जो अजय है वो क्या थी हमारी, पहले की मान लेंगे लाइबिलिटी थी। एंड अगर लाइबिलिटी कम होगी, क्योंकि हमने 6000 दे दिए, अगर लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अजय अकाउंट डेबिट 6000। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव भी आप क्या सोच सकते हो कि ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि हमने अजय को कुछ पैसे दिए हो, कुछ टाइम के लिए लोन दिया हो, कुछ भी हेल्प की हो, तो ये ठीक है। हमें अजय के बारे में कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। कैसे सर, कि यार अजय अकाउंट डेबिट है, मतलब कि अगर अजय का कुछ ऐसे बैलेंस नहीं होगा, तो अभी अगर आप बस इतना देखो, आप कुछ मत देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले केस में मैंने इमेजिन किया था कि अजय को हम कुछ ओ करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मान लो जो कुछ ओ नहीं करते, पहला ट्रांजेक्शन है अजय के लिए ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा अजय डेबिट हो गया, तो अजय क्या है हमारा, एक एसेट। अजय क्या बन जाएगा, हमारा एसेट। क्यों, क्योंकि हमने 6000 दी है। दोनों पॉसिबल है, या तो अजय हमारा एसेट बन जाए, नहीं तो अजय से लायबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि हमसे 6000 पे किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत वेग है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत वेग है, कुछ बताएंगे अजय क्या है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल केस यही होना चाहिए कि अजय को एक पर्सन था जिसको हम कुछ ओ करते थे, हमने पेमेंट कर दी उसको। तो अजय कोई पर्सन जिसको हम ओ करते थे एंड पेमेंट कर देंगे, तो क्या होगी, लायबिलिटी कम। लायबिलिटी कम होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। तो अजय को हमने क्या कर दिया, डेबिट। एंड कैश हमारी कम हुई, तो कैश हमने क्या किया, क्रेडिट। कितने से, 6000 से। है ना। सो और यहाँ पे नरेशन में वही आ जाएगा, फॉर कैश पेड टू अजय। नरेशन बहुत इजी होते हैं, ओके। नरेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नरेशन ना लिखने के मार्क्स जरूर कट जाते हैं। दिक्कत ये है कि अगर नरेशन ना लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो नरेशन पक्का याद से लिखना सारे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्नीचर परचेज 7000। फर्नीचर परचेज किया 7000। वापस जाओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में जाओ। हमने क्या करेंगे फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन में, फर्नीचर परचेज किया 7000 का, हम एसेट में एक नया एसेट ऐड कर देंगे फर्नीचर, और कैश में इसी माइनस कर देंगे कि फर्नीचर का अमाउंट जो क्या है 7000। तो क्या करेंगे हम, कैश माइनस 7000, फर्नीचर में प्लस 7000। सेम चीज यहाँ पे, फर्नीचर हम एक नया एसेट ले आए हैं,
तो फर्नीचर हमारी कैसेट हो गई, एसेट आ गई तो उसको क्या करेंगे डेबिट, एंड कैश जो है वो कम हो गई तो कैश क्या किया क्रेडिट। ठीक है 7,000 नरेशन आ गया फॉर फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है क्लियर हुआ ये क्लियर हो। जल्दी से अकाउंट की क्वेश्चन सोचो क्या करते हैं। फर्नीचर एक नया एसेट क्लास ऐड करते हैं, मैंने एक नया अकाउंट ऐड कर दिया फर्नीचर अकाउंट के नाम से, उसको हमने क्या किया डेबिट, क्योंकि एसेट है एसेट आई तो हमने क्या किया उसको डेबिट, और हमने एसेट किस पे खरीदा है कैश में, कैश भी हमारी क्या है एसेट, एंड कैश क्या हुई कम तो हमने कैश को क्या किया क्रेडिट 7,000 से। ठीक है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रेंट पेड टू अमित 5,000। आपने आपकी हो सकती है शॉप रेंट पे हो, ठीक है तो आपने रेंट पे किया है 5,000। अब जो रेंट पे किया है वो हमारे क्या है, वो हमारी क्या है एक्सपेंस, बिजनेस की क्या होती है वो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट, हम एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, तो हमने कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है आपने रेंट पे कर दिया मतलब आपने पे कर दिया होगा, आपने टू कैश कर दिया 5,000, आपने रेंट पे कर दिया, और यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा फॉर या बीइंग जो लिखना हो रेंट पेड। ठीक है नरेशन बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे बस नरेशन दिया हुआ होगा एंड आपको नरेशन समझ के ऊपर का एंट्री करना है। ये क्या बोल दिया मैंने, नरेशन क्या है, नरेशन बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है वही तो मैंने लिखी है बस एक अच्छे वे में, तो इसलिए वो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे वो करेंगे तो उसमें कोई पैनिक की बात नहीं होती, इजी क्वेश्चन होगा वो भी। ठीक है सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 6,000। आपने गुड्स सेल किए हैं सुमित को, ठीक है फॉर कैश 6,000। तो यहाँ पे क्या होगी हमारी कैश में सेल्स किया तो क्या होगा हमें कैश मिला होगा, कैश अकाउंट को हमने किया डेबिट, एंड सेल हुई है, सेल हमारी क्या है इनकम तो हमने इसको किया क्रेडिट, तो सेल अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आ जाए क्या फॉर गुड्स सोल्ड। ठीक है कितने अमाउंट का सोल्ड किया है हमने, कितने अमाउंट का सेल किया है 6,000 का। ठीक है हमने 6,000 किया है। अब इसी ट्रांजैक्शन में अगर लास्ट के मैं दो वर्ड हटा दूं फॉर कैश, अगर बस ये लिखा हुआ था सोल्ड गुड्स टू सुमित 6,000 तो क्या चेंज होता क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे कि गुड्स किस पे सेल हुआ है क्रेडिट पे, हमने क्रेडिट पे अगर गुड्स सेल किया है तो वो हमारा क्या बन जाएगा बंदा सुमित क्या बन जाएगा डेटर, तो यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह क्या आ जाता सुमित अकाउंट। ठीक है ये चीज क्लियर हुई मैंने अभी क्या बोला है ना। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कैश सेल्स 5,000। अब बेसिकली जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था उसका और रिफाइंड वर्जन लिखा हुआ है कि हमें कैश में सेल्स हुआ है तो हमें मतलब ही क्या कि हमने किसको बेचा है, हमें उसके नाम से नहीं मतलब होता है इतना। तो अगर कैश सेल्स 5,000 है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कैश में सेल हुआ मतलब कैश में मिला हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नरेशन एज इट इज आ जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड कितने का 5,000। क्लियर नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश 5,000। नरेश कौन है, नरेश वही है जिसको हमने स्टार्टिंग में गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट पे 9,000, फिर उसने गुड्स रिटर्न कर दिए थे 1,400 के, वही नरेश है ये। और उस नरेश ने क्या किया हमें पैसे दिए हैं 5,000, नरेश ने हमें क्या किए पैसे दिए 5,000। नरेश कौन था जिसको हमने पहले सेल किया था 9,000 का है ना, उसने फिर रिटर्न दिया था 1,400 का करेक्ट, हमें अब 7,600 ओ करता था। ठीक है अब वो हमें पेमेंट कर रहा है, वो हमें पेमेंट कर रहा है कितने की 5,000 की। ठीक है याद आ गया नरेश कौन था, तो नरेश हमें पेमेंट कर रहा है तो हमें सबसे पहले क्या मिला वो कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। अब टू में क्या होगा, अब देखो नरेश हमें 5,000 पे कर रहा है मतलब क्या, अब नरेश का जो अकाउंट है जो नरेश हमारा एसेट है उसकी वैल्यू भी 5,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो हमें कितना ओ कर रहा है बस, अब वो हमें 2,600 ओ कर रहा है ना, पहले 7,600 कर रहा था अब 2,600 कर रहा है क्योंकि 5,000 तो उसने पे कर दिए, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी होगी कम, अगर हमें एसेट की वैल्यू कम करनी थी तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो टू नरेश कितना 5,000। ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा नरेशन बीइंग पेमेंट मेड बाय नरेश। ठीक है और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी पेड
10,000, आपने सैलरी पे की है 10,000। सो सैलरी हमारी क्या होती है बिजनेस में, हमारी सैलरी क्या होती है बिजनेस में, एक एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। सो सैलरी अकाउंट हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट। जो सैलरी अकाउंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। और सैलरी अकाउंट को हम डेबिट किए हैं एंड हमने क्या किया है, सैलरी पे की है। पे किया हो तो वो कैश में किया होगा। कैश हमारी क्या होती है, एक एसेट। एंड अगर एसेट कम होती है, क्योंकि हमने कैश में पे किया है, हमारी एसेट अगर कम होती है, एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट टू कैश। क्योंकि हमारी एसेट है, ये क्रेडिट हो गई कितने से, 10,000। क्लियर। सो अब हम लोग मई मंथ में आ गए, अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। मैं डेट लिख नहीं रहा था, वो आप लोग आराम से एक करके धीरे लिख सकते हो, ठीक है। सो अब हमारी नई ट्रांजैक्शन क्या है, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अरुण 6,000। हमने मशीनरी परचेज किया किससे, अरुण से 6,000 रुपए का। अब मशीनरी हमारी बिजनेस क्या होती है, क्या होती है मशीनरी, क्या होती है, एसेट। क्योंकि वो अब हम उसे ओन करते हैं मशीन को, वो अब हमारा है, करेक्ट। सो मशीनरी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट, जस्ट लाइक फर्नीचर, करेक्ट। मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, डेबिट, जस्ट लाइक फर्नीचर। एंड ये हमने मशीनरी परचेज किया है फ्रॉम अरुण। यहाँ पे मेंशन नहीं कैश में हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, किस पे हुआ है, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे हुआ होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, हम उसे ओ करते हैं, उधारी है। तो यहाँ पे जो उधारी है वो हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन। तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू अरुण। कितने का था ये, 6,000 का, करेक्ट। यहाँ पे वापस नरेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बीइंग या फॉर, आप लोग को जो अच्छा लगता हो, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अरुण, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1,000। कैश विड्रॉ किया हमने फॉर पर्सनल यूज 1,000। अच्छा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में जाते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम कैश में से माइनस करते हैं 1,000, क्योंकि कैश विड्रॉ हो गया एंड पर्सनल यूज के लिए हुआ है, ठीक है। मैं पहली क्लास से हमेशा चीज बोल रहा हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द बिजनेस एंड द ओनर, द बिजनेस एंड द ओनर आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर 1,000 रुपए ओनर ने पर्सनल यूज के लिए हैं तो हम उसके क्या करेंगे, कैपिटल से भी 1,000 रुपए लेस कर देंगे। क्योंकि ओनर, लाइक मैं वापस एग्जांपल देता हूँ कि ओनर मान लो 10,000 बिजनेस में लगाया था, फिर उसने 2,000 रुपए निकाल लिए, तो ओनर का बिजनेस पे स्टेक कितना है, ओनर का बिजनेस पे अब स्टेक कितना है, 8,000 का है ना, 10,000 का थोड़ी, 2,000 उसने निकाल लिए। सो इसलिए हम क्या किए, 2,000 माइनस किया। सिमिलरली यहाँ पे 1,000 रुपए उसने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के, तो 1,000 रुपये कर लेंगे माइनस, ठीक है। और कैश विड्रॉ हुआ है, बिजनेस से कैश कम हुआ है, एसेट कम हुई है, एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे होगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 एंड ऊपर क्या होगा, अब देखो हमारी क्या होगी, कैपिटल कम होगी, हमारी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो जस्ट लाइक लाइबिलिटी क्या होगी, वो डेबिट, जस्ट क्या होगी, वो डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, नहीं, हम इसको कैपिटल नहीं लिखते हैं, हम अकाउंटिंग में इस चीज को यहाँ पे ऊपर जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टर्म का नाम है ड्राइंग्स, उस टर्म का नाम क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है। कि हम बोलते हैं ओनर ने क्या किया, ड्राइंग की है, विड्रॉ किया है, ड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, ठीक है। तो हम कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000। हम क्या करते हैं, नया अकाउंट खोल देते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओनर ने ड्राइंग्स की 1,000 की, यहाँ पे ओनर ने क्या की, कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज 1,000, है ना। तो कैश विड्रॉ किया, सबसे पहले बिजनेस में क्या हुआ, कैश कम हुआ, कैश कम हो गया, करेक्ट। एंड कैश किसने वजह से कम हुआ, रीजन क्या था, सोर्स क्या था, ओनर, ओनर ने विड्रॉ किया था। एंड अगर तो फिर इसका क्या करेंगे, हम कैपिटल से कम करेंगे, कैपिटल को कम करना तो हम क्या करते हैं, डेबिट, कैपिटल को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। सो हमने यहाँ पे किया डेबिट, बट हमने एक अकाउंट नया खोला जिसका नाम दिया हमने ड्राइंग्स, ठीक है। हमने क्या किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 एंड नरेशन हमारी वही, फॉर या बीइंग कैश विड्रॉन, ठीक है, फॉर
पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। क्लियर? अब अगली ट्रांजेक्शन जो है वो है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर ₹200। हमने क्या किया है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कर दिया फॉर ₹200। तो ये बेसिक हमें क्या लग रहा है कि यार वाह यार, घर दुकान पे पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए थे, रद्दी में बेच दी 200 रुपए के। ये क्या, किस चीज़ की वाइब दे रहा है? इनकम की। एक तरीके का क्या हुआ बिजनेस में, इनकम ही तो हुआ 200 रुपए का। तो इनकम होती तो हमसे क्या करते हैं, इनकम होती है हमसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 2 एक हमारी इनकम होगी, वो हो गई क्रेडिट। एंड अपने सेल के न्यूज़पेपर आपने नदी वाले को बेचा है तो आपने उसको क्या दिया होगा, कैश। कैश हमारी क्या होती है, एसेट। एंड एसेट अगर बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 200। मगर अब नीचे इस अकाउंट को क्या नाम दे, इस अकाउंट को क्या नाम दे, क्योंकि सेल तो है नहीं, सेल तो हम गुड्स का करते हैं। ये हमारी गुड्स होती है, बिजनेस की गुड्स होती है। बिजनेस इसमें धंधा थोड़ी करता है। गुड्स क्या होती है जिसमें बिजनेस क्या करता है, धंधा। जिसका वो बिजनेस, जिसमें नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करता है। अब वो हर दिन रद्दी थोड़ी बेचता है, उसका काम रद्दी बेचने का तो नहीं है बिजनेस का। ठीक है? तो यहाँ पे जो छोटी मोटी इनकम होती है या छोटी मोटी खर्चे होते हैं, छोटी मोटी इनकम है, छोटी मोटी खर्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिसलेनियस इनकम अकाउंट। मिसलेनियस एक वर्ड यहाँ पे, मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस इनकम भी हो सकती है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी हो सकती है। ठीक है? आपको जो अच्छा लगेगा आप इसका, तो मिसलेनियस इनकम अकाउंट क्रेडिट 200 रुपए। ठीक है? या फिर अल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो टू स्क्रैप सेल्स। ठीक है? आप मिसलेनियस इनकम की जगह आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, अकाउंट टू स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप है ये हमारा, ये बिजनेस क्या है, स्क्रैप, रद्दी। तो हमने क्या कर दिया, स्क्रैप सेल। मिसलेनियस इनकम की जगह हम क्या लिख दिए यहाँ पे, स्क्रैप सेल। या तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो क्या लिख सकते हो, टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। ठीक है? ये क्लियर हो रहा है आपका? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इट इन बैंक। आपने, मोहन एक बंदा है, आपने उससे लोन लिया एंड उस लोन का अमाउंट बैंक में ट्रांसफर दे दिया। अपने आपके बिजनेस की बैंक अकाउंट भी होगा। ठीक है? तो आपने मोहन से लोन लिया है, सीधी सीधी किसकी वाइब दे रहा है, ये एक लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी की, लोन क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी। उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। एंड वो जो पैसे मिले आपको, वो कहाँ गए, बैंक में। बैंक हमारा क्या है, बैंक बिजनेस का है, बिजनेस उसमें पैसे हैं, वो किसके, बिजनेस के। बिजनेस का है, बिजनेस का है तो क्या है, एक एसेट। एंड एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने किया बैंक अकाउंट को डेबिट। और हमें क्या हुआ है, लोन मिला है, टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। कितने का है, 1 लाख। कितने का है, 1 लाख। नरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम मोहन। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, मैं वापस बताता हूँ। आपने मोहन से लोन लिया, मोहन से लोन लिया तो वो हमारी क्या है, एक लाइबिलिटी। लोन क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी, क्योंकि अब हमें उसको पैसे देने होंगे वापस। तो हमने उसको क्या किया, क्रेडिट। हमने लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। और अब डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि हमें पैसे मिले, हमें पैसे मिल गए, मतलब हमारा बिजनेस क्या किया, एसेट आ गई, उस पैसे वो हमारे हो गए। एंड वो पैसे कहाँ हमारे गए, बैंक में। तो हम बैंक को क्या किए, डेबिट। हमने बैंक को क्या किए, हम डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 30,000। आपने बैंक से क्या किया, विड्रॉ कर लिया 30,000। अकाउंटिंग क्वेश्चन दिमाग में वापस, आपने बैंक से विड्रॉ किया 30,000, मतलब आपने क्या किया, आपने बैंक से निकाल लिया, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। सो बैंक से 30,000 क्या होंगे, कम, और कैश में क्या हो गए होंगे, बढ़। आपके बैंक में लाख रुपए थे, अभी आपको लोन मिलती है, आपके बैंक में लाख रुपए आ गए, आपके पास एक कैश का अमाउंट भी था। आपने क्या किया, अपने बैंक से रुपए निकाल के कैश में डाल दिए। आपने बैंक से रुपए निकाल के कैश में डाल दिए, तो बैंक क्या हो जाएगा, कम, एंड कैश क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये दोनों हमारी क्या है, बैंक और कैश। बैंक और कैश दोनों हमारी क्या है, एसेट। अगर एसेट बढ़ती है, जो इस केस में क्या हो रहा है, जो कैश बढ़ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। और अगर एसेट कम होती है, जो बैंक हो रही है, बैंक कम हो रही है, तो हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने से, 30,000। कितने से, 30,000 फॉर अमाउंट विथड्रॉन
फ्रॉम बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बैंक से हमारे पैसे कम हो गए 30,000 और कैश में पैसे बढ़ गए 30,000। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे क्या हुआ, पैसे का बस ट्रांसफर हो गया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है वो हमारी, पेड रेंट फॉर रेसिडेंस 2000। पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, क्या वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेसिडेंस। रेसिडेंस है ये वर्ड। ठीक है, बस पेड रेंट नहीं है, पेड रेंट किसके लिए, फॉर रेसिडेंस। आप बाबा रेसिडेंस इतना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये मेरे को ड्राइंग्स की वाइब दे रहा है, ये मेरे को ड्राइंग्स दिखा रही है, मेरे को दिखा रहा है कि ओनर ने, रेसिडेंस अब क्या होते हैं, खुद की घर होती है रेसिडेंस। बिजनेस का कोई घर थोड़ी होता है, बिजनेस का शॉप होता है ना। वहां पे तो आप नॉर्मल लिखते हो पेड रेंट, या लिखा होता पेड रेंट फॉर शॉप, पेड रेंट फॉर बिजनेस, कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है, पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। रेसिडेंस किसी पर्सन की होती है, बिजनेस एक इंडिविजुअल थोड़ी है। ओके, रेंट आप रेसिडेंस किसी इंडिविजुअल की रहेगी, वो ओनर की होगी, उसके घर वालों की होगी, है ना। तो ये क्या है, आपने बेसिकली ओनर, मान लो ओनर भी एक किराए के घर पे रह रहा है, तो उसका रेंट पे किया गया फ्रॉम द बिजनेस, पेड फॉर हिज रेसिडेंस, पेड फॉर हर रेसिडेंस। ठीक है, तो आपने रेसिडेंस के लिए पे किया फॉर द ओनर, एंड ओनर एंड बिजनेस क्या है, अलग अलग, ओनर एंड बिजनेस क्या अलग अलग। तो आपने रेसिडेंस के लिए पे किया है रेंट कितने रुपीस का, 2000 रुपीस का। तो आपका कैश कम हो गया, आपका कैश क्या हो गया, कम। कैश कम हो गया तो कैश क्या होती है, एसेट। एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट 2000। अब रेसिडेंस के लिए दिया तो बिजनेस को क्या मतलब कि वो रेंट है नहीं था, बिजनेस तो सीधा सीधा देखेगा, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंट जो है वो सीधा सीधा देखेगा, अच्छा ओनर ने लिया है खुद के रीजन के लिए, तो ये क्या हो गया हमारी, मैं वापस बोलता हूँ, क्या अकाउंटेंट क्या देखेगा कि ओनर ने क्या किया है, खुद के लिए ले लिया है, खुद के लिए ले लिया, तो ओनर ने क्या किया बिजनेस से, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे अकाउंटेंट क्या करेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000। क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो गई, उसने एक तरह से क्या किया, बिजनेस से पैसे निकाल लिए, 2000 उसने निकाल लिया। कैपिटल कम होती है तो हम कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। एंड हम यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। क्लियर, पक्का क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट तो प्लीज कमेंट करना मेरे को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बॉट साइकिल फॉर डॉटर 500। अपनी डॉटर के लिए साइकिल खरीदा 500। यार आपको किस रीजन से बिजनेस एक्सपेंस लग रहा है, किसी भी नहीं, बिजनेस एक्सपेंस है नहीं, पर्सनल एक्सपेंस है। ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंस। अब ओनर ने किसी भी रीजन के लिया हो, अगर पर्सनल रीजन तो हमें क्या मतलब, हमें तो कुछ मतलब नहीं है। जस्ट लाइक रेंट, जस्ट लाइक जो रेंट अभी रेसिडेंसी के लिए था, तो अकाउंटेंट जो हमें कुछ फर्क पड़ा कि किस रीजन क्या था, हम सीधे से ड्राइंग्स डालेंगे, हम सीधे से क्या डालेंगे, ड्राइंग्स। करेक्ट, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज है, बस अलग अलग वे में शो की जा रही है उसी चीज को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग्स की ओनर ने साइकिल खरीदी है अपनी बेटी के लिए, तो हमें क्या मतलब, हम तो क्या देखेंगे, ओनर ने पैसे विड्रॉ किए बिजनेस से, और किससे से खरीदोगे साइकिल, कैश से। कितने की साइकिल है, 500, ये लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ड्राइंग्स मेड, फॉर ड्राइंग्स मेड, कोई दिक्कत नहीं है। सेम रेसिडेंस वाला एक चीज है, बस यहाँ पे उसको वर्ड दूसरा करके लिखा हुआ है, दोनों किसी ड्राइंग्स का है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 5000। बॉट गुड्स फ्रॉम राम 5000। अब ये केस वही है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है आगे कि क्रेडिट पे है, कैश पे है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि किस पे है, क्रेडिट पे। तो आपने राम से गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, तो राम हमारे क्या हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। एंड अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, जिस केस में राम बढ़ेगा हमारा, हम राम ओ कर रहे हैं, राम के हमारी क्या एक ऑब्लिगेशन है, तो वो क्या होगी, क्रेडिट। एंड गुड्स जो है वो आपने जो किए हैं, वो क्या किया, परचेज। परचेज क्या होती है हमारी, एक्सपेंस। हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस जो डेबिट किया तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5000। ठीक है, नरेशन आप लोग खुद यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा, फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर, आप लोग बात समझो, मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाओ, आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाओ, कि आप लोग खुद थिंक कर पाओ। एक मैं इसको चाहता नहीं कि आपको किसी की वीडियो लगे, कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग इसको देखें तो आपको एज ए वीडियो, एज ए मूवी देखें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिवली थिंक करें, आप लोग खुद में से पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि
कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सब में एक चीज क्या है, या तो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस है, कैपिटल है। वही 5 चीज है, वही 5 चीज आपको मैं घूम घुमा के मैं हर ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है हमारी, क्या है, या तो एसेट है, लायबिलिटी है, इनमें से ही कुछ है। आपको बस वो आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि वो बढ़ रही है, कम हो रही है, एंड उस हिसाब से अप्लाई करना है। ठीक है, हम वही करने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ आप लोग को, इसलिए मैं बार बार इतना बोल रहा हूँ कि ये हमारी क्या है, हम इसे क्या करेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा फिट कर पाओ अपने ब्रेन में, ताकि आप लोग खुद सोच पाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओनर इंट्रोड्यूस्ड डिलीवरी वैन फॉर रुपीज 50,000। ओनर को बिजनेस में ओनर ने क्या किया, डिलीवरी वैन ला के दे दिया 50,000 का। आप अभी तक क्या देखेंगे कि ओनर कैश ला के दे दिया, ओनर बैंक से पैसे ला के दे दिया। इसने ओनर ने अब क्या किया, एक और दूसरी एसेट ला के दे दी। कैश भी तो एक एसेट ही था, तो यहाँ पे ओनर ने एसेट में इस बार कैश नहीं दिया, डिलीवरी वैन दे दिया। मैं क्या बोला, ओनर हमेशा स्टार्टिंग में कहते बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने विद कैश। ठीक है, तो कैश भी क्या है, हमारी एसेट है। सिमिलरली ओनर अगर एसेट ही लाके दे रहा है बट वो कैश में नहीं है, वो क्या लाके दे रहा है, डिलीवरी वैन लाके दे रहा है। वो क्या लाके दे रहा है, डिलीवरी वैन। और डिलीवरी वैन अब किसकी हो जाएगी, वो बिजनेस की हो जाएगी, एंड बिजनेस की वो क्या हो जाएगी, एसेट। तो ओनर क्या दे रहा है बिजनेस को, एक एसेट, किस नाम से, डिलीवरी वैन के नाम से, है ना, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारी क्या है, एसेट। एंड ओनर ने दिया है, तो ओनर ने दिया तो उसका क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। उसका कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 से ही। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, फॉर डिलीवरी वैन इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। ठीक है, ये समझ में मैं क्या बोला, एंड ऑफ द डे ओनर क्या लाके दे रहा है, एसेट, बी इट कैश, बी इट फर्नीचर, कुछ भी हो, ओनर क्या लाके दे रहा है, एसेट। इस बार ओनर ने क्या दिया, एसेट में डिलीवरी वैन। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, वेजेस पेड बाय चेक 2000। वेजेस हमने पे किए चेक से, कितने रुपीस की, 2000 की। तो जो वेजेस है, वेजेस क्या होते हैं, बेसिकली वेजेस हम लोग डेली, जो वेज वाले वर्कर होते हैं, डेली लेबर्स होते हैं, उनको देते हैं। ठीक है, तो वेजेस जो है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी, एक्सपेंस जस्ट लाइक सैलरी। ठीक है, तो वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेज अकाउंट डेबिट 2000। एंड हमने किससे पे की है, चेक से। हमने चेक से पे की है, मतलब क्या, बैंक से पे की है। तो हमने बैंक से अगर 2000 पे किए हैं, तो हमारा बैंक क्या हो गया होगा, कम 2000 रुपए से। बैंक हमारी क्या है, क्या है बैंक, एसेट। एंड एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का, 2000। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, फॉर वेजेस पेड बाय चेक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 100। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 100। ठीक है, मतलब क्या, अरे यार आप बैंक अकाउंट खुद का खोले हुए हो, बैंक मेंटेन कर रहे हो, बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है अलग अलग तरीके की, एटीएम सर्विस, सिक्योरिटी एंड ऑल। तो बैंक उसकी एक नॉमिनल एक फीस चार्ज करता है, एक फीस चार्ज करता है। तो वो चार्ज करता है, वो सीधा सीधा पता है क्या करता है बैंक, वो सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लेता है। वो सीधा सीधा क्या करता है, आपसे बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लेता है। वो क्या करता है, बैंक अपनी फीस चार्ज करने के लिए आपको बोलता नहीं है कुछ, वो सीधा सीधा क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट से माइनस कर देता है वो अमाउंट। तो यहाँ पे बैंक फी चार्ज हुई कितने रुपए की, 100 रुपए की। तो क्या हुआ होगा भाई, हमारी बैंक अकाउंट सीधे सीधे क्या होगी, कम। बैंक अकाउंट हमारी क्या होगी, बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा है वो सीधे सीधे क्या हो गया होगा, 100 रुपए से कम। बैंक कम हो गया, बैंक क्या है हमारी, एसेट, एसेट कम हो गई, एसेट कम हो गई तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने से, 100 रुपए से। अब डेबिट क्या करेंगे, अरे यार बैंक चार्जेस जो है वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100। नरेशन क्या आ गया, फॉर बैंक चार्जेस चार्ज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का नहीं, मैं वापस समझाऊं कि देखो बैंक फीस जो होती है, जो बैंक के चार्जेस होते हैं, वो बैंक सीधे सीधे क्या करता है, अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, अकाउंट से ले लेता है। तो उसने अकाउंट से ले लिया होगा तो क्या होगा, हमारी बैंक कम होगी। एंड जो बैंक जो फीस ले रहा है वो हमारी किसके लिए, वो हमारी एक तरह से क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रही है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट।
सो हमने क्या कर दिया, बैंक चार्जेस अकाउंट, एक नया अकाउंट खोला, उसको कर दिया डेबिट 700 रुपये से। आप लोग कभी इस चीज़ में मत सोचना क्या अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना। आपको अगर फील आ रहा हो कहीं पे कुछ सेट नहीं हो रहा, नया अकाउंट खोलो। नए अकाउंट का नाम क्या होता है ये सब इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। एक नॉर्मल बेसिक वर्ड से अकाउंट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कि बस समझ में आना चाहिए, बस क्या समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम का अकाउंट खोल लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक पेड इंश्योरेंस एज पर इंस्ट्रक्शन 500। बैंक पेड इंश्योरेंस एज पर इंस्ट्रक्शन 500 मतलब क्या, बेसिकली आप मान लो कि ऑटो पे का सिस्टम होता है आज के टाइम पे, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सब के लिए होता है, ठीक है, कि बैंक अपने आप पैसे काट देगा अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दो तो सिमिलर चीज़ हम इंश्योरेंस के लिए भी कर सकते हैं। जो बिजनेस है उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है एंड उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर महीने की इस तारीख को आपको इंश्योरेंस वाले को पैसे इतने रुपए देने हैं। तो बैंक ने जैसे ही वो दिन हुआ तो उसने क्या किया, इंश्योरेंस का फीस इंश्योरेंस कंपनी वाले को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बैंक हमारी वापस क्या होगी, कम, क्योंकि बैंक से हमारे क्या गए, पैसे चले गए, तो बैंक कम हो गया तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि बैंक हमारी क्या होती है, एक एसेट, एंड एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए का इंश्योरेंस था, 500। अब जो इंश्योरेंस है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, जो इंश्योरेंस का अमाउंट आपने पे किया है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, करेक्ट। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। सो हम इसको क्या करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 100। डिविडेंड क्या होता है, अगर आप किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी जो भी कंपनी जो लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, तो अगर वो आपको डिविडेंड देती है, वो आपको एक प्रॉफिट का पार्ट देती है। डिविडेंड क्या होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड क्या होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सो कंपनी सबको कैश बांटती तो थोड़ी फिरेगी। आज एचडीएफसी, रिलायंस इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो मैं भी एक रिलायंस का शेयर ओन करता हूँ, एक शेयर, तो वो क्या मुझे को कैश देने आएंगे खोज के, मुझे नहीं, वो क्या करेंगे, उस सीधे मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। वो क्या करेंगे, मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिविडेंड जो है वो बैंक में कितने रुपए की ट्रांसफर होगी, 100 रुपए की। कितने रुपए की ट्रांसफर होगी, 100 रुपए की। तो हमारा बैंक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, बैंक में पैसे आ गए, बैंक में पैसे आ गए तो बैंक बढ़ गई, बैंक बढ़ गई तो हम उससे क्या किए, डेबिट। डेबिट क्योंकि बैंक हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती तो हम उससे क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। बैंक बढ़ गई 100 रुपए से। अब 100 रुपए बढ़ी है डिविडेंड से। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है हमारे लिए, क्या फील दे रही है, हमें पैसे मिल गए, क्यों, क्योंकि वो हमारी क्या है, इनकम। डिविडेंड क्या है, हमारी इनकम। इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिविडेंड हमारी क्या है, इनकम। तो हम डिविडेंड क्या करेंगे, क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट, कितना, 100 रुपीज। नरेशन क्या लिख लें, फॉर डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर, क्लियर हो रहा है एक बार क्या बोला मैं यहाँ पे, पक्का। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 4900। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 4900। ये राम कौन है, और ये राम वही है जिससे आपने 5000 का परचेज किया था। आपने राम से परचेज किया था 5000 एंड अब आप उसको 4900 पे कर रहे हो इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। मतलब क्या, कि आप राम को 5000 वो करते थे, मगर आप बस 4900 रुपए देके हिसाब खत्म कर रहे हो, हिसाब खत्म कर रहे हो। हिसाब था 5000 का, मगर आपने दिए बस 4900 और बोला हिसाब डन। राम ने भी बोला ओके नो प्रॉब्लम, राम ने भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। ये सेम चीज हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी देखी थी, तो हमने वहां पे क्या समझा था कि ठीक है 5000 तो राम था हमारा, 5000 जो राम क्रेडिटर था वो पूरा खत्म हो गया, वो पूरा खत्म हो गया कि हम उसे 5000 वो करते थे, करेक्ट। हमने पे 4900 ही किया है, टेक्निकली 100 रुपए भी बाकी हैं, मगर वो 100 रुपए क्या हो गया हमारा, माफ। वो 100 रुपए उसने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है जाओ कोई बात नहीं, हिसाब चुकता, हिसाब डन। 100 रुपए भी हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। 100 रुपए हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। 100 रुपए क्या मिल गया हमें, डिस्काउंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, 5000 आप ओ करते थे किसी को, आपने 4900 दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में,
ठीक है, तो 100 रुपए क्या मिल गया आपको डिस्काउंट। ठीक है, वापस समझना है। बेसिकली क्या हुआ, हम राम को ओ करते थे 5000, राम को ओ करते थे 5000, एंड अब आपको 5000 है तो आपको 5000 देना भी तो होगा। तो आपने क्या किया, ठीक है यहाँ पे 5000 का टोटल कितना है 5000 ही है ना। तो आपने पे कैसे किया, इसको आपने बोला 4900 हमने कैश दिया, 100 रुपए हमें डिस्काउंट मिला, ये देखो 5000 हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या हुआ। इसकी मैं ट्रांजेक्शन आपको ऊपर ही दिखा देता हूँ कि क्या होगी। ठीक है, कि क्या होगी। पहले हम लोग ये समझे अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या करते थे, पहले याद है हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे। यहाँ पे अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होती तो हम क्या करते, हम लायबिलिटी में से माइनस 5000 करते, हम लायबिलिटी से क्या करते माइनस 5000, हम कैश से माइनस करते 4900, और 100 रुपए हम क्या करते कैपिटल में ऐड करते थे डिस्काउंट के नाम पे। याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में हमारा राम दिख रहा था, एसेट में हमारी कैश दिख रही थी, एंड ये एसेट इज कैपिटल थी। ठीक है, तो हम क्या करते, हम राम में से माइनस करते 5000, क्योंकि हम राम को पूरा हिसाब खत्म कर रहे हैं। कैश भी हम क्या माइनस करते माइनस 4900, क्योंकि कैश हम 4900 दे रहे हैं, एंड 100 रुपए का हमें क्या मिल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तरह से क्या है हमारी इनकम, हमारा प्रॉफिट। तो हम उसको क्या करते थे कैपिटल में प्लस 100 रुपए कर देते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी मैच, माइनस 4900 माइनस 4900, यही करते थे, है ना। अब हम इसी को क्या करेंगे जर्नल पे एक एंट्री देंगे। अब जर्नल में हम क्या एंट्री देंगे इसकी, हम इसकी जर्नल में क्या एंट्री देंगे, अब ये अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले कैश कम हुआ है 4900, कैश कम हुआ तो मैं तो श्योर हो गए तू कैश करेंगे अकाउंट कितना 4900। क्यों करेंगे कैश को हम क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारी क्या है एसेट, एसेट कम होती है हम उसे क्या करते हैं क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश में पे तो किया है 4900, हमने कैश में पे तो किया है 4900, तो हमने क्या किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट 4900। एंड अब बात समझना, अब राम को भी हम क्या कर रहे हैं माइनस 5000, क्योंकि हम राम को क्या कर रहे हैं जो उसका 5000 का हिसाब था, जब हमने परचेस किया था तब हमने क्या किया था परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, है ना। हम राम हमारा क्या था क्रेडिटर 5000 का, क्रेडिटर था 5000 का। अब हम राम को क्या कर रहे हैं हिसाब डन कर रहे हैं, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो हम राम को क्या करेंगे डेबिट, हम राम को क्या करेंगे डेबिट। क्यों, क्योंकि हमने जब गुड्स परचेस किया था, जब हमने गुड्स उसे परचेस किया तो हमने क्या किया राम को क्रेडिट किया था कितने से 5000 से। अब हम उसे हिसाब खत्म कर रहे हैं उससे, तो हम राम को क्या करेंगे हिसाब खत्म करने के लिए डेबिट, तो हमने क्या किया राम अकाउंट डेबिट 5000, क्योंकि हम पूरे 5000 का हिसाब खत्म कर रहे हैं, हम पूरे 5000 का हिसाब खत्म कर रहे हैं। और 5000 का हिसाब कैसे खत्म कर रहे हैं 4900 कैश और 100 रुपए डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट क्यों करेंगे डिस्काउंट को, क्योंकि डिस्काउंट हमारी क्या है, क्या है क्या है क्या सोचो इनकम, एंड इनकम को हम क्या करते हैं जो हमें गेन हुआ डिस्काउंट का हम उसे क्या करते हैं क्रेडिट। तो ये हमारे क्या हो गया हमें डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपए। हमने 5000 का पेमेंट किया कैसे 4900 कैश 100 रुपए डिस्काउंट, हमने राम को किया पूरे से डेबिट 5000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए टू कैश 4900। अब समझ देख क्या हुआ कि हमारे पहले बुक्स में हमारे जो पहले जर्नल्स थे बुक्स थे उसमें राम का बैलेंस कितना दिख रहा था क्रेडिट 5000, क्रेडिट में इसका बैलेंस दिख रहा था मतलब कुछ दिख रहा था क्रेडिट 5000 मतलब क्या हमारा वो लायबिलिटी है 5000 का। अब हमने इससे कर दिया डेबिट 5000, है ना, और क्रेडिट डेबिट मिलके क्या हो गए जीरो, क्रेडिट 5000 एंड डेबिट 5000, क्रेडिट 5000 डेबिट 5000, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट, दोनों मिलके तो क्या हो गया जीरो। तो राम का अकाउंट अब कितना हो गया, राम का अकाउंट अब कितना हो गया जीरो, क्योंकि अब हम राम को कुछ ओ नहीं करते, राम हमें कुछ ओ नहीं करता, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। पहले राम को हम क्या करते क्रेडिट 5000 जब हमने गुड्स परचेस किए, क्योंकि क्यों हम उसे 5000 ओ कर रहे थे, एंड जब पेमेंट किया तो हमने राम को डेबिट किया 5000, क्यों ताकि ये क्रेडिट और डेबिट मैच होके अकाउंट नलीफाई हो जाए। क्लियर। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, क्या है सोल्ड गुड्स 4000, सोल्ड गुड्स 4000, कुछ नहीं मेंशन है मतलब क्या कैश में सेल हुई होगी, ये तो बहुत इजी है, क्या होगी कैश में सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है 4000 की, करेक्ट। यहाँ पे नरेशन में आ जाएगा फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड कितने की है 4000 की। अब इसके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए मैं कराया था, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड 50 रुपीज, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड 50 रुपीज। कार्टेज बेसिकली हमारी एक्सपेंस, मान लो एक फ्रीट, जैसे कि आपने गुड्स को आपने सेल कर दिया, कस्टमर ने बोला अच्छा यार मेरा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी घर है, आप यहाँ पे डिलीवर करवा दो, तो आपने क्या डिलीवरी जो करवाई होगी, आपने डिलीवरी करवाई होगी, तो आपने उस डिलीवरी का क्या दिया होगा, एक फीस दी होगी, आपने किसी से डिलीवर कराया होगा, तो अपने पैसे आपके लगे होंगे ना उस चीज में, दैट इज द कार्टेज, ठीक है, दैट इज व्हाट कार्टेज। तो आपने जो गुड्स सेल की उसने अपने कार्टेज का एक्सपेंस किया कितने का 50 रुपए का, कितने का 50 रुपए का। तो जो आपने कभी एक्सपेंस कर दिया 50 रुपए का, वो क्या हुआ होगा, कैश से हुआ होगा, तो कैश को हमने क्या किया क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से 50, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से 50। एंड कार्टेज, जो कार्टेज की वजह से आपका एक्सपेंस हुआ, कार्टेज तक जा मैंने खुद आंसर बोल दिया, कार्टेज आपकी क्या होगी एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि आपको वो खर्चा करना पड़ा ना, आपको क्या करना पड़ा खर्चा, और एक्सपेंस को क्या करते हो डेबिट, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, नरेशन वही फॉर कार्टेज पेड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो कि ट्रांजैक्शन ये नया था, ये नया ट्रांजैक्शन था, बस आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ऐसा पूरा सॉल्व है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंड में जो चीज है वो क्या हो गया, तो एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, कैपिटल होगी, इन्हीं में से कुछ होगा। ट्रांजैक्शन नया दिख सकते हैं बट कंसेप्ट वही रहेगा, ये बात समझ रहे हो। आप देखोगे मैंने पूरे के पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन करवाए, मैं हर बार बता रहा था कि वो एसेट है, वो इनकम है, वो लायबिलिटी है, वो ये है, वो है, वो बढ़ती तो क्या होता है, कम होती तो क्या होती है, क्यों, क्योंकि आप इतनी बार सुन लो तो आपके दिमाग में फिट हो जाए वो चीज, आपकी एक बार दिमाग में फिट हो गई, फिर आप कोई भी चीज होगी तो आप उसको समझ लोगे। अब इसका पता बेनिफिट क्या होगा, मैंने देखे मेरे फ्रेंड्स को जो लाइक 12th में भी जब आ गए थे, तो वहां पे भी जर्नल एंट्रीज हमेशा होंगी आपके साथ, तो उनको जर्नल एंट्रीज वो कर रहे थे बट उनको रीजन ही नहीं पता था, उनको पता ही नहीं कि हो क्यों रहा है, दे वर लाइक हाँ कि ये तो होता ही है, नहीं उसका रीजन मेरे को चाहिए होता है, ठीक है, जो रीजन यही है, जो रीजन यही है कि इन 5 अकाउंट में से फॉलो कर रहे हैं एंड वहां पे बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है, यही कंसेप्ट है इसका, ओके। सो ये आप लोग को अब क्या करना है, मैं आप लोग को सारे बेसिक ट्रांजैक्शंस करवा दिया, आप लोग बेसिक थोड़े क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा हाथ साफ करोगे तो आप लोग को और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं सच बताऊं तो अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप उस पर प्रैक्टिस किए या नहीं किए, आपको अभी क्लास देखने के बाद लग रहा हो कि हाँ मेरे को सब समझ में आ गया, बट आपकी असली असली एग्जाम जो है वो खुद से ही है, जब आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके करोगे, जब मैं आपके सामने नहीं होऊंगा, जब आप खुद सोचोगे, जब आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग करोगे कि वो क्या है, वो एसेट है, वो लायबिलिटी है, वो इनकम एक्सपेंस वो क्या है, वो बढ़ रही है कम हो रही है, जब एक दो और नए ट्रांजैक्शंस देखोगे, जब उसको समझोगे, है ना। एंड आप लोग को ये क्लास वहीं पे ओवर करते हैं, आप लोग कोई भी डाउट हो तो मेरे को प्लीज कमेंट करना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर भी प्लीज कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।